दोस्तों, कॉकेसस रीजन में भारत की एंट्री और क्रोएशिया और साइप्रस जैसे देशों से अपने रिश्तों को मजबूत करने के बाद अब भारत की नजर ईस्ट एशिया के ऐसे देश पर टिक चुकी है जो कि पूरी तरह दुनिया से कटा हुआ है, यानी कि नॉर्थ कोरिया। जी हां, किम जोंग उन का देश। अब भारत ने नॉर्थ कोरिया को लेकर बड़ा स्टेप लिया है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से यू टर्न भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर लिया गया है। साथ ही भारत ने एक बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करते हुए अपने लेजर हथियारों को न सिर्फ भारत ने बना लिया है बल्कि इनकी डिप्लॉयमेंट भारत ने एलओसी और एलएसी पर भी कर दी है। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं उस देश की जो पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ है, ना इंटरनेट, ना आजादी, ना बाहर आने जाने की इजाजत। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया। आप सोचने वाली बात यह है, ऐसा देश भारत के लिए जरूरी क्यों है? क्यों भारत ने 4 साल बाद वहां अपना राजदूत भेजा है? दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने वाटी लोंगचार को नॉर्थ कोरिया में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। वो अभी साउथ अमेरिका के एक देश प्रेग्याओ में तैनात हैं, लेकिन जल्द ही नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में जिम्मेदारी संभालेंगे। अब सवाल उठता है, ये फैसला अभी क्यों लिया गया? असल में 2021 से अब तक वहां भारत का कोई राजदूत नहीं था। कोविड के समय में नॉर्थ कोरिया ने अपनी सीमाएं पूरी तरह बंद कर दी थी और सभी विदेशी राजनयिकों को वहां से निकलना पड़ा था। अब भारत वहां फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और यह एक बड़ा कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। बहुत लोग नहीं जानते कि भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते काफी पुराने हैं। 1950 के दशक में जब कोरियाई युद्ध हुआ था, तब भारत ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, यानी दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश की गई थी। वहीं जब युद्ध खत्म हुआ तो भारत ने युद्ध बंदियों की वापसी की प्रक्रिया में मदद की। इससे दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा बना। 1970 में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ तो नॉर्थ कोरिया भी इसका हिस्सा बना। वहीं भारत इसका संस्थापक सदस्य था। 1980 और 90 के दशक में कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। नॉर्थ कोरिया के बड़े नेता भारत आए और 1992 में भारत के उपराष्ट्रपति प्योंगयांग गए। 2018 में भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी वहां गए थे, यानी रिश्ता पुराना भी है और अहम भी। हालांकि इन रिश्तों में 2018 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद से रुकावट आ गई, वरना आने वाले सालों में कई और बड़े नेता नॉर्थ कोरिया का दौरा जरूर करते। वहीं व्यापार की बात करें तो 2013 तक भारत नॉर्थ कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद। 2014 में दोनों देशों के बीच करीब $200 मिलियन का व्यापार हुआ। भारत वहां दवाइयां, खाद्य सामग्री, मशीनें आदि भेजता था। लेकिन 2017 में जब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया तो संयुक्त राष्ट्र ने उस पर सख्त पाबंदियां लगा दी। इसके बाद भारत ने भी लगभग सारा व्यापार बंद कर दिया। उसके बाद वहां भारतीय दूतावास की गतिविधियां भी थम गई, लेकिन अब भारत धीरे धीरे फिर से वहां अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। अब सवाल उठता है, जब सब देश नॉर्थ कोरिया से दूरी बना रहे हैं तो भारत क्यों नजदीक जा रहा है? पहला कारण राजनीतिक मौजूदगी। दुनिया में सिर्फ 24 देशों के दूतावास नॉर्थ कोरिया में है। अगर पाकिस्तान और चीन वहां पर है तो भारत को भी वहां होना चाहिए ताकि वो जान सके कि अंदर क्या चल रहा है। दूसरा कारण पाकिस्तान से जुड़ा खतरा। 1990 के दशक में पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक दी और बदले में नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक दी। ये खतरनाक गठजोड़ आज भी बना हुआ है। भारत ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भी इसका जिक्र किया था। तीसरा कारण भविष्य की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने किम जोंग उन से 3 बार मुलाकात की थी, उन्हें परमाणु हथियार छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। भविष्य में अगर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच फिर से बातचीत शुरू होती है तो भारत पीछे नहीं रहना चाहता। भारत हमेशा से कहता रहा है कि कोरियाई प्रायोजित परमाणु हथियारों से मुक्त होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया में किसी देश का राजदूत बनना आसान नहीं होता। वहां हर राजनयिक की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। हर जगह साथ में एक सरकारी अधिकारी होता है जो आपको ट्रैक करता है। नॉर्थ कोरिया के आम नागरिकों से बात करने की भी इजाजत नहीं होती। दूतावास एक स्पेशल एरिया में होता है और वहां रहना बहुत ही अलग और सीमित माहौल होता है। फिर भी भारत वहां जा रहा है क्योंकि हमें खेल में बने रहना है, चाहे खेल रुका ही क्यों ना हो। भारत की इस नई कूटनीतिक चाल पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ।
तरफ जो कि अमेरिका से आ रही है। इन दिनों पाकिस्तान पर अमेरिका पूरी तरह से मेहरबान दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि आई लव पाकिस्तान। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डिनर भी आयोजित किया गया, यानी कि अमेरिका अपनी दोहरी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि ऐसे समय पर जब इजरायल और ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका में पाकिस्तान का होना ये भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे ईरान और पाकिस्तान के संबंध और खराब हो सकते हैं। दूसरा, ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहेगा और हो सकता है कि इसको लेकर बात अमेरिका पाकिस्तान से कर रहा हो। ईरान के बारे में कई जानकारी पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका ले सकता है और ये अमेरिका का एक बड़ा ट्रैप है पाकिस्तान के लिए। हालांकि इस समय पाकिस्तानी काफी खुश हैं, क्योंकि इतना सम्मान अक्सर पाकिस्तानियों को कहीं नहीं मिलता। हालांकि कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कॉल पर बातचीत करने के बाद अब अमेरिका ने अपने स्टांस से पलटी जरूर मार ली है। अभी तक ट्रंप ये कहते आए हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके एक बड़े युद्ध को टाला है और दोनों देशों को ट्रेड का लालच दिया। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ फोन कॉल पर कहा कि हम किसी भी देश की मध्यस्थता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि दोनों देशों के नेता काफी काबिल है और उन्होंने आपस में बातचीत करके मसले को सुलझाया। यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न जरूर मान लिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कब किस बात पर पलटी मार जाए ये किसी को पता नहीं है। बहरहाल बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि लेजर हथियारों को लेकर आ रही है और ये भारत के लिए गेम चेंजर होने वाला है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर भारत ने एक ऐसा हथियार तैनात कर दिया है जो आवाज नहीं करता, गोला बारूद नहीं उड़ाता, लेकिन पल भर में दुश्मन के ड्रोन को राख कर लेता है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DEW सिस्टम की, जो कि अब पाकिस्तान द्वारा भेजे गए स्वार्म ड्रोन्स के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी सीधा ऊर्जा आधारित हथियार ये कोई परंपरागत मिसाइल या गोली नहीं छोड़ता, बल्कि लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए दुश्मन के ड्रोन जैसे टारगेट को तुरंत निष्क्रिय कर देता है। जो नया सिस्टम LOC पर तैनात हुआ है वो है 4 किलोवाट का DEW सिस्टम, जिसे DRDO ने पूरी तरह से देश में ही विकसित किया है। ये सिस्टम एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी गाड़ी पर लगाया गया है। इसका मतलब है इसे आप आसानी से किसी भी इलाके में ले जा सकते हैं, चाहे वो बर्फीली पहाड़ी हो या घने जंगल। पारंपरिक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की तुलना में ये तकनीक सस्ती, बार बार इस्तेमाल करने लायक और बेहद सटीक है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। उस समय ये साफ हुआ कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, खासकर स्वार्म ड्रोन, पारंपरिक रडार और हथियार से आसानी से बच जाते हैं। इसी अनुभव के बाद भारत ने DEW तकनीक को तेजी से विकसित और तैनात करना शुरू किया। 4 किलोवाट DEW सिस्टम अब इन इलाके में बड़ी भूमिका निभा रहा है, जहां से ड्रोन हमले की सबसे ज्यादा आशंका रहती है। यह सिस्टम फोकस की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का उपयोग करता है, यानी एक ऐसा किरण जो सीधे टारगेट पर गिरती है और उसके सर्किट, मोटर या पेलोड को तुरंत फेल कर देती है। जैसे ही किसी ड्रोन की बैटरी, चिप या मोटर काम करना बंद करती है, वो हवा में ही गिर पड़ता है। इस सिस्टम की खासियत है कि ये तेज, चुपचाप और बिना किसी विस्फोट के काम करता है। और सबसे बड़ी बात, हर एक नया मिसाइल या गोला नहीं खरीदना पड़ता। एक DEW यूनिट सैकड़ों बार इस्तेमाल की जा सकती है। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया है कि DEW सिस्टम बहुलक्ष्य भेदी क्षमता यानी मल्टीपल ड्रोन्स को एक साथ खत्म करने की ताकत रखता है। स्वार्म ड्रोन अटैक में कई छोटे ड्रोन एक साथ आते हैं, जिससे आम सिस्टम फेल हो जाते हैं, लेकिन DEW एक एक करके उन्हें तेजी से गिरा सकता है, और वो भी कम की लागत में। जहां एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की कीमत लाखों में होती है, वहीं एक DEW किरण कुछ ही रुपए में टारगेट को खत्म कर सकती है। फिलहाल इस हथियार की तैनाती भारत, पाकिस्तान और भारत और चीन दोनों बॉर्डर पर की जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।